नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील सार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने नंबर सिस्टम पे नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं दोस्तों। तो आज अपने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है उसका पूरा पार्ट नहीं पढ़ा है अभी। अपने जितना नंबर सिस्टम में जो आता है उतना पढ़ लिया है, बाकी अपने आगे पढ़ेंगे। अब अपने इसका जीपी का पार्ट होता है, वो भी नंबर सिस्टम में काम में आता है, तो वो अपने पढ़ेंगे ताकि आप थोड़े से उनसे रूबरू हो जाओ कि टॉपिक है क्या, है ना। तो जितना इसमें चाहिए अपने उतना पढ़ेंगे, उसके बाद अपने जैसे जैसे आगे टॉपिक आएंगे उसमें इसको पूरा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है। तो इससे पहले ये आपके पास एक सवाल है दोस्तों, क्या 12 2x-1 और 18 आर इन जीपी, इसका मतलब हुआ ये तीनों जीपी में है। जीपी में होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का अंतर बराबर होगा। अरे जो भी सीरीज होती है, जैसे मान लो 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, है ना, 20, 4 हो गया, 10 हो गया, और ये कितना हो गया 16 और 6 22। अब देखो इनमें 6 का गेप है सभी में, है ना, ये तो बराबर है गेप ये सारे, है ना। तो आपको बोल दिया कि 10, 16 और 22 जीपी में, मान लो ये बोल दिया 10, 16 और 22 जीपी में, सॉरी जीपी में नहीं एपी में है। एपी में होने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये चीज आपको ना दे तो ये निकालनी हो तो क्या करोगे आप लोग सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये ऐड क्यों करेंगे, देखो जैसे मान लो ए बी और सी क्या है, किसमें है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, b माइनस ए। देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, इसमें नेक्स्ट टर्म में से ये टर्म माइनस करते हैं ना सेकंड टर्म, तो c माइनस b आ गया। अब देखो माइनस का b इधर ले क्या होगी, तो b और b 2b हो गया। ये माइनस का a इधर जाएगा तो a प्लस c हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, a प्लस में c अपॉन में 2 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है b, आप बोलो सर b है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म इक्वल टू होता है क्या, दोनों जो संख्याएं है ना, फर्स्ट और लास्ट संख्याएं, इनका एवरेज होता है। देखो एवरेज है ना, दो संख्याएं दोनों का एवरेज हो गया, तो यही इसमें लगाना होता है। तो दो संख्याओं का एवरेज, तो 10 और 22 32 होता है, 32 का एवरेज करो तो कितना आ जाएगा 16। तो ये x की वैल्यू आ जाती है ना। इसमें क्या आएगा, आप बोलो सर इसको हम डायरेक्ट करेंगे 2x माइनस का 1, ये b की वैल्यू देखो, ये a b और c, तो दोनों का एवरेज 18 और 12, 12 18 जोड़ो अपॉन 2, इसका एवरेज कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 15। तो 2x, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये एक इधर जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको x की वैल्यू पूछी थी। ओके, अब दोस्तों आपके पास क्या हुआ है, जो आपके पास है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या था कि जो भी अंतर था, है ना, दो लगातार संख्याओं में जो भी सीरीज में था अंतर था वो सेम था, कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लो 2 4 8 16, ये 4 ही टर्म्स है मान लो, तो इनमें बताओ क्या होगा, इनमें अंतर सेम नहीं होगा, इनमें अंतर सेम नहीं होगा। कैसे दोस्तों, देखो इनमें अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, इसमें 4 का, इसमें 8 का आ रहा है ना। अंतर सेम नहीं होगा तो कौन सी सीरीज होगी, फिर वो जीपी चेक करेंगे अपने। ये देखो ये कितने गुना है, 2 गुना, ये कितने गुना है 2 गुना, ये कितने गुना है 2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जीपी में क्या होता है, इसका डिवाइड करते हैं। कैसे, उसमें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, तो जीपी में गुणोत्तर श्रेणी है ये, कौन सी गुणोत्तर, मतलब ये गुणा में चलेगी। देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये इनका गुणा सेम है, देखो 2 से गुणा हो रहा है, उसमें अंतर सेम था, इसमें गुणोत्तर है तो गुणा सेम होगा, बस ये ध्यान रखना। तो इसमें आपको इसको फर्स्ट टर्म को बोलते हैं दोस्तों ए, तो ये होगी दोस्तों फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, ए होगी, तो पहली फर्स्ट टर्म होगी। फिर आपके पास आता है आर। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। क्या होता है दोस्तों, कॉमन रेशियो, शार्प अनुपात। उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, अब कॉमन रेशियो कैसे करोगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है 4, डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, तो ये आ गई 4/2, कितना आएगा 2। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा 2 आएगा। 8/4 आएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। 16/8 करोगी तो भी 2 आएगा। इनका कॉमन डिफरेंस क्या चलेगा, सेम चलेगा।
उसके बाद n की वैल्यू का मतलब हो गया nth टर्म। इसको ये भी लिखेंगे tn। tn का मतलब क्या हो गया nवां पद। nवें पद का मतलब हो गया n की वैल्यू 1 है मतलब पहला पद, n की वैल्यू 2 है मतलब दूसरा पद कितना है, n की वैल्यू 3 है मतलब तीसरा पद कितना है, n की वैल्यू 4 है मतलब चौथा पद कितना है। आपको मान लो ये सीरीज यदि आपको पूछ लिया यहाँ से 90वां पद बताओ, 100वां पद बताओ, तो आपको ये पद निकालना है। इसका मतलब है ये पहला पद है तो ये पहले पद की वैल्यू 2 है, ये चौथा पद है तो ये चौथे पद की वैल्यू ये है। आपको 100वां पद है तो 100वें पद की वैल्यू निकालनी कितनी आएगी, तो वो अपने इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको nवां पद गुणोत्तर श्रेणी में निकालने के लिए होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1। आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को कम से कम आपको 20 बार लिखना है। tn बराबर क्या होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1 होता है, a इंटू r की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलो, nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है tn बराबर a r की पावर n माइनस 1। तो ये a इसके गुणा में है, इसको सीधा a r की पावर n माइनस 1 बोला करो। ओके, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। आपको दे दिया दोस्तों 2 4 8 16 32 है ना, डैश डैश करके। आपको पूछा है 11th टर्म बताओ। इसका मतलब आपको a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, r की वैल्यू कितनी आएगी 4/2, कितना आएगा दोस्तों 2, n की वैल्यू कितनी है 11 क्योंकि 11वीं टर्म्स पूछी है। ओके, अब आपको 11वीं टर्म्स पूछी है तो tn या t11, आपको tn लिखता हूं मैं, क्या आएगा a r की पावर सॉरी a की पावर लिख दी मैंने, क्या आएगा दोस्तों a r की पावर n माइनस 1। अब लिखो तो t11वां पद निकालना है तो t11 कितना आएगा t11 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 2, r की वैल्यू भी कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है n माइनस 1, n कितना है 11, 11 में से 1 गया 10। तो देखो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10 कितना आएगा 2 की पावर 11। आधार समान है गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है। क्या बात समझ आई क्या? तो 2 की पावर 11 का मतलब कितना आएगा 2 की पावर 10 होता है 1024 इंटू 2 और करना है कितना आएगा 2048। तो ये आंसर आ गया आपका। इसका मतलब इसका 11वां पद आएगा ना वो 2048 आएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 6 12 24, देखो a की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी आएगी सेकंड में से फर्स्ट का डिवाइड करो 3 2 6 2 आ गया। आपको पूछा है 11वां पद तो t11, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2, 11 n माइनस 1 ये आ गया। अब देखो 3 इंटू 2 की पावर कितनी आई दोस्तों 10 आ गई। 2 की पावर 10 का मतलब होता है कितना, देखो 2 की पावर 10 का मतलब होता है दोस्तों 1024। जब इसको गुणा करोगे ना 2 इंटू 10 बार तो 1024 आएगा। 1024 को 3 से गुणा करेंगे तो 3072 मतलब 3072 आंसर आपका आ गया। इसका मतलब है 3 6 12 डैश डैश करके कहां तक जाएगा तो ये 3072 है। ये इसका कौन सा पद है, ये 11th टर्म्स है, 11th पद है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 11th, ये 11th आ गई, 9th 10th 11th। ओके चलिए इसको क्या करोगे दोस्तों, पहली टर्म्स 1 2 4 8 16 देखो गुना हो रहा है 2 2 का हो रहा है ना, देखो ये रहा। ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू 1, r की वैल्यू सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग 2, ये देखो सेकंड में फर्स्ट का भाग दिया है तो 2/1, 4/2 करोगे तो भी 2 ही आएगा। देखो मतलब कॉमन रेशियो सेम आता है। आपको nवां पद पूछा है, nवां पद कितना आएगा, देखो tn इक्वल टू होता है a r की पावर n माइनस 1। a की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है, nवां पद पूछा है n माइनस 1। ओके n माइनस 1, देखो r की वैल्यू 2 है, आपको nवां पद पूछा है तो nवां पद कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे लिखा होता मान लो 20th टर्म बताओ मतलब 20वां पद बताओ तो आप क्या करते 1 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1 तो कितना आता, देखो 2 की पावर 19 आ जाता। 2 की पावर 19 को आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ज्यादा जितनी बड़ी ज्यादा होगी ना, जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही इसका आंसर पावर में है तो पावर में दे देगा।
अब यहाँ पे आपको 50वां पद पूछ लिया, तो आप ऐसे थोड़ी है कि इसको गुणा करके देखोगे 2 की पावर 50 में से क्या 49 आएगा, तो 2 की पावर 49 को सोल्व करना कोई आसान बात थोड़ी है ना, टाइम लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब आपके पास ये इस प्रकार के सवाल आए हैं, तो इनको सबसे पहले अपने देखते एक चीज लिखते हैं। क्या आपके पास 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ये 4 बार 1 डैश डैश करके आपको पूछा है nth टर्म बताओ इसकी, nth टर्म मतलब nवां पद बताओ इसका कितना आएगा, ये पद बताना है nवां। अब देखो दोस्तों, आपने पढ़ा एपी, आपने पढ़ा जीपी, इसमें क्या था कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस सेम था, कॉमन डिफरेंस सेम था। इसमें क्या था कॉमन रेशियो सेम था ना, है ना। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर रहे थे, इसमें सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे थे। लेकिन अब कुछ सीरीज ऐसी होती है जो एपी भी नहीं होती और ना ही जीपी होती, मतलब ना तो उनका अंतर सेम होता और ना ही उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता। देखो इनका अंतर करो कितना आएगा 10, इनका अंतर कितना आएगा 110, क्या बराबर है क्या, नहीं है, मतलब एपी भी नहीं है। दूसरा पॉइंट 11 में 1 का डिवाइड करो, मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का, तो 11 आ गया। क्या इसमें 111 में 11 का डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 11 दा 110 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज ना हो तो इस प्रकार की सीरीज आएगी। तो दोस्तों इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपको सीरीज बढ़ानी पड़ेगी, कौन सी, जीपी बनेगी तो जीपी बढ़ानी पड़ती है। कैसे बनाएंगे वो देखिए, एक सवाल अच्छे से समझ लिया उसके बाद आपको इतना बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसको 1 11 111 11 11 है, इसको सभी को 9 से गुना और 9 से डिवाइड करो पूरी सीरीज को, इसके अंदर 1 11 111 ये n तक जाएगा। आपने क्या किया 1/9 को रख लिया नीचे, है ना, ये 9 है इसको अंदर गुना कर दिया, 9 99 हो जाएगा, इसका 999 हो जाएगा, प्लस डैश डैश करके आगे 9 4 बार आएगा तो 4 बार आ जाएगा ना, इस प्रकार इसको गुणा करोगे तो 9 9 9 9 हो जाएगा। आपने 3 तक ले लेते हैं। अब दोस्तों 1/9 इसको 10 - 1 लिख लिया, ये 100 में से 1 माइनस करूंगा तो 99 बन जाएगा, क्या आप बोलो सर बन जाएगा। क्या इसको 10 की स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या 10 की स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसको 10 की क्यूब माइनस 1 बनेगा, फिर आगे 10 की पावर 4 माइनस 1 बनेगा, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अगर आपको n टर्म निकालनी है, nth टर्म इसकी मतलब nवां पद क्या आएगा यहाँ पर ये पद, तो आप क्या कैसे करोगे, आप बोलो सर 1 पावर है तो 1, 2 पावर है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, 4 है तो 4 आया, 20 है तो 20 पावर आएगी, 10 की पावर 20 माइनस 1, 100 पावर है तो 10 की पावर 100 माइनस 1 आएगा, है ना, 500 पावर है तो 10 की पावर 500 माइनस 1 आएगा। अगर n पावर है तो 10 की पावर n माइनस 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बोलिए क्या 10 की पावर n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 10 की पावर 1 2 3, क्या ये 10 10 गुना नहीं हो रहा, क्या 10 की पावर 2 हो रहा है, फिर 10 की पावर 3 हो रहा है ना, तो 10 की पावर 2 में 10 का डिवाइड किया तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 की पावर 3 में 10 की पावर 2 का डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो मतलब r कितना आ गया 10 आ गया। तो आप इसमें a इंटू r की पावर n माइनस 1 से नहीं कर सकते, क्या बोलो, तो a की वैल्यू 10, r की वैल्यू भी 10 की पावर कितनी n माइनस 1, और ये माइनस 1 तो चल ही रहा है ना, ये तो सभी में, इसको अगर आप अलग लिखना चाहो तो अलग लिख सकते हो, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, ऐसे 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 डैश डैश करके n तक जाएगा, और पूरे में से ये माइनस 1 है सभी में से, ये तो कॉमन है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लिया, देखो ये किसमें बन गया जीपी बन गई, ये देखो तो 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 आ गया। अब इसको 1/9 10 की पावर n माइनस 1 ये बन गया आपका कौन सा पद है, nवां पद जो भी आएगा। अगर मेरे को यहाँ पे पूछा होता 10वां पद बताओ 10th टर्म, तो 10 की पावर 10 माइनस 1 आ जाता, 1/9 ये पूरा आता, n ही चेंज करना है ना। यहाँ पे 20वां होता तो 10 की पावर 20 माइनस 1 आ जाता, है ना, इसमें पूरे में, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात सभी को। चलिए अब दोस्तों ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे, देखो जब आपको यहाँ पे 2 दिया है, 2 22 प्लस 22 ये 222 आएगा, है ना, फिर 4 बार 2 आएगा 22 22 आएगा, फिर 22 222 आएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, पहले 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस
4 बार 1 प्लस डैश डैश करके कितने आएगा, n तक जाएगा। आपको पता है कि इस सीरीज को सोल्व करता हूं मैं तो मेरे पास क्या आता है, आप अगर इसको दोबारा सोल्व करोगे तो 9 से गुणा 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ 99, यहाँ 999 आएगा, डैश डैश करके ये कितना आएगा यहाँ तक गया, है ना। मैंने यहाँ गुणा किया, ये अंदर गुणा कर दिया 9 का, एक बार नीचे, क्योंकि किसी भी संख्या को गुणा या भाग अपने बराबर करना होता है। ऐसे नहीं होता कि नीचे गुणा कर दिया या ऊपर गुणा कर दिया, दोनों तरफ अगर ऊपर गुणा 2 का कर रहे हैं तो नीचे भी 2 का, ऊपर 9 का गुणा किया तो नीचे भी 9 का, है ना। ये चीजें 2/9 इसको सोल्व करते हो 10 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस डैश डैश करके ये जाएगा, है ना। इसको पूरा पीछे वाला सोल्व किए, ये पूरे के पूरा वही सोल्व है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर जो भी पीछे वाला अपना आंसर है उतना इसका आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 10 की पावर n माइनस 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 10 की पावर n माइनस 1। तो 2/9 तो है ही, अंदर क्या आएगा 10 की पावर n माइनस 1 आएगा। बात समझ आई क्या। तो आपने देखा कि सर 1 प्लस 1 11 प्लस 111 प्लस डैश डैश करके n तक जाएगा, ये आएगा 1/9 10 की पावर n माइनस 1। यही 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस डैश डैश करके n तक जाएगा, है ना। तो क्या आएगा 2/9 आएगा। देखो 1 का तो 1/9, 2 है तो 2/9 आएगा, तो 10 की पावर n माइनस 1 आएगा। फिर 3 है तो कितना आएगा 3 33 प्लस 333 आएगा, तो कितना आएगा 3/9, तो 10 की पावर n माइनस 1 आएगा। ये यहाँ से कट जाएगा तो 1/3 बन जाएगा। इसी प्रकार 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस आएगा डैश डैश करके, तो क्या आएगा 4/9 आ जाएगा, तो 10 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी रख दिया दोस्तों, जैसे आपको रख दिया 8 प्लस 88 प्लस 888, है ना, डैश डैश करके ये आ गया। इसको क्या करोगे 8 कॉमन ले लिया, 8/9 10 की पावर n माइनस 1 आ गया। ओके, इस प्रकार आप ये सारे के सारे सवाल आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो जो भी मैंने 1 और 2 का करवा दिया, 3 का 3 कॉमन लेके फिर इसको पूरा इस तरीके से बना के देखना क्या आपसे बनता है। 4 का भी बना के देखना, 8 का बना के देखना, 7 का बना के देखना, 6 का बना के देखना। ओके, सभी का आप बना के देख लेना। उसके बाद आपको बस ये लास्ट रिजल्ट याद रखना है कि 1 से ये आता है तो बाकी 2 होगा तो 2/9, 3 होगा तो 3/9, 4 होगा तो 4/9। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। अब ये 3 वाला है, क्या आएगा दोस्तों 3/9 10 की पावर n माइनस 1 आएगा। ये आंसर आ गया इसका। 3/9 कितना आएगा 3/9 और 10 की पावर n माइनस 1। 5 वाला कर लोगे आप। ओके, ये मैंने बता दिया ना आपको सभी क्वेश्चन। अब दोस्तों क्या है, अपने पास नेक्स्ट टाइप आया क्या कि आपने अभी तक आपको दिया था 1 + 2 + 4। ये आपने देखा कि सर इसमें a पहली वैल्यू होगी, इनका r की वैल्यू कितनी होगी 2/1 मतलब 2 होगी, है ना। n की वैल्यू कितनी है इसमें 3 है। आपको पूछा इसमें, आपको n 3 ही है ना, इसमें पद कितने हैं 3 है। आपको पूछा इसमें चौथा पद बताओ, फोर्थ, है ना। आप t4 निकालोगे, कैसे निकालते थे a r की पावर n माइनस 1, a कितना है 1, r कितना है 2, है ना, तो 4 - 1 तो कितना आता 2 की क्यूब 8 आता। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद कितना आ गया 8 आ गया। और वैसे भी आप बोलोगे सर एक 2 गुना हो रहा है सारा, है ना, डबल हो रहा है, ये 8 आना था। अगला पद कितना आएगा 16 आएगा। इस फॉर्मूले से निकालोगे t5 तो भी कितना आएगा 1 × 2 की पावर 5 - 1 तो 2 की पावर 4 मतलब 16 आएगा। ये देखो 16 आ रहा है। ये तो था चौथा पद निकाल लिया, पांचवा पद निकाल लिया, 10वां पद निकाल लिया, 1000वां पद निकाल लिया, है ना। अब आपको पूछा है कि ये जो पद दे दिया इनका योग बताओ। क्या पूछा दोस्तों, अब आपको इसका योग पूछा है, सम। अभी तक आपको टर्म्स पूछ रहा था कि इतना पद ये कौन सा आएगा, मतलब 10वां पद 15वां पद है कौन सा आएगा। अब जो पद दिए होंगे इन सभी का योग पूछे, जैसे मान लो 1 + 2 + 4, ये जीपी सीरीज है, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 आएगी, 2/1 2 ही आएगा। ओके, और आपको पूछा है इसका सम, sn पदों का योग, sn का मतलब 1 2 3 तीन ही पदों का योग पूछे। इसके लिए आपको देखो दोस्तों sn बराबर होता है a × r की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या होता है दोस्तों r माइनस 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, a × r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। अब ये आप मत कर देना a r की पावर n माइनस 1,
ए आर की पावर एन माइनस 1, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ए इसके कॉमन में है, बाहर है दोनों के, इस पूरे के, ये गलत है, इसके बराबर नहीं होता, ध्यान रखना ये पॉइंट। ए ब्रैकेट शुरू करना है, आर की पावर एन माइनस 1 होता है। क्या बात समझाई क्या? देखो ये साफ लिख दिया आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये चीज इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखनी है। चलिए अब आपको, आप यहाँ तो जोड़ लोगे 4 और 2 6 और 1 7 आ गए सर, लेकिन क्या आप इस फॉर्मूले से करके देखो S3, ए की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 की पावर कितनी करोगे 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 2 की क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, 7 एकम 7 अपॉन में 2 एकम सॉरी 2 में से 1 गया 1, तो 7 बटे 1, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 7। यहाँ भी कितना आ रहा है 7। अब मतलब हुआ पहले आपको जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी पूछ ली, चौथी पूछ ली, लेकिन अब टोटल टर्म्स दी होगी, इनका योग पूछा है, तो योग करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये, ठीक है, एनवा पद निकालने का होता है a इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है, एस एन होता है दोस्तों a इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये ध्यान रखना है दोनों फॉर्मूले, ओके। इसमें तो देखो a आर की पावर एन माइनस 1, इस पावर में से माइनस 1 है ये, हालांकि ये नहीं है a आर की पावर n माइनस 1, ऐसा नहीं है वो, ये ठीक है, ये भी, इसको भी मैंने बता दिया कि ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान से लिखना है आपको, लिख लिख के देखना है ताकि आपको एग्जाम में इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करवाना था, ये मैंने आपको बताया। तो 10 पदों का योग बताना है, तो बताओ S10 निकालना है दोस्तों, क्या आएगा, a की वैल्यू 1, 2 की पावर 10 है ना, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, तो n की वैल्यू 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 10 कितना आएगा 1024, 1024 में से 1 माइनस किया तो 1023 आ जाएगा। देखो ये 1 है और नीचे भी 1 बचेगा, तो 1 का भाग करेंगे तो यही आएगा। चलिए नेक्स्ट पे, अब देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 है ना, फाइंड 10 पदों का योग बताना है। इसी प्रकार इसमें लिखा है या, इसका मतलब अथवा, इसका मतलब इसको भी लिखोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको आपको इस फॉर्म में दे चाहिए इस फॉर्म में दे, आपका आंसर दोनों में क्या आएगा सेम आएगा। आंसर सेम क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों सेम इक्वेशन है, इसको लिखने का तरीका ये है, इसको लिखने का तरीका क्या है यही है। 2 की पावर 1 इसको करोगे 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया, ठीक है। आपको 10 पदों का योग पूछा है, a की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2, r की वैल्यू कितनी है, देखो 2 ही आएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 में 2 की पावर 1 का डिवाइड करो, देखो कितना आया 2, ये 4 बटे 2 तो 2 आ गया। n की वैल्यू 10 पदों का योग बताना है, तो S10 निकालो, a की वैल्यू 2, r की पावर कितनी है दोस्तों, r कितना है 2, r की पावर n तो 10 माइनस का 1 अपॉन क्या आ गया 2 माइनस 1, ओके। 2 इंटू 1023 आएगा क्या बताओ, नीचे तो 1 आ गया, तो 2046 मतलब 2046 आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे, 3 6 12 प्लस डैश डैश करके 10 पदों का योग, क्या करोगे दोस्तों, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी आएगी 6 बटे 3 कितना आएगा 2, n की वैल्यू कितनी है 10 है, आपको तो ऐसे 10 पदों का योग बताना है, क्या आएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आप क्वेश्चन ये फॉर्मूले को बार बार लिखा करो दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए। तो r कितना है 2, 2 की पावर कितनी 10 माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया 2 माइनस 1, ये कितना आएगा 3 इंटू 2 की पावर 10 1024 में से 1 गया 1023 अपॉन कितना 1 आ गया, तो 3069 आपका आंसर है आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट पे, अब आपका वही टाइप, लेकिन ये पीछे वाले में क्या था nवां पद पूछ रहा था, इसी ये पहला पद कितना 1 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 111, चौथा पद 11 11 है ना, ठीक है। अब आपको जैसे मान लो 1 प्लस 1 1 ये दे दिया, कितने पद है 2, इन दोनों पदों का योग पूछ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 12। अगर ये 3 पद दे दिया तो तीनों का योग, 4 दे दिया तो चारों का योग, इसका मतलब अब आपको इनका योग करना है, सम करना है। तो सम करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, एक सवाल करवाऊंगा आपको विस्तार से, उसके बाद अपनी क्या करेंगे इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जो आपको ट्रिक बोलते हैं वो ट्रिक यही होती है कि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, उसके बाद आपको याद करने में भी आसानी हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसमें क्या करोगे, आप बोलोगे सर 1/9,
तो मैं अंदर 9 का गुणा कर दूंगा। देखो कर दिया ना, सेम तरीका लगाया, ऊपर 9 का गुणा, नीचे 9 का गुणा, ऊपर वाले 9 का मैंने अंदर गुणा कर दिया, तो ये डैश डैश करके n तक जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसको क्या लिखोगे 1/9, इसको 10 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 3 माइनस 1 प्लस डैश डैश करके ये 10 की पावर 4 माइनस 1, 10 की पावर 5 माइनस 1 जाएगा। ओके, यहाँ क्या आएगा, तो 10 की पावर क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपने 1/9, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डैश डैश करके ये 10 की पावर n तक गया, ये तो 1 बन गया। इसमें से माइनस एक है, तो आप माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश करके आपके पास ये जाएगा। कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। कितनी है दोस्तों, n टर्म्स तक जाएगा। अब देखो n टर्म्स तक जाएगा, तो अब देखो ये सीरीज बन गई, कौन सी, आप बोलो सर ये तो जीपी बन गई, तो जीपी बन गई तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, देखो पहला पद कितना है 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। देखो दोस्तों एस एन इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a की वैल्यू कितनी 10, ये पहला पद है ना। r की वैल्यू देखो 10 की स्क्वायर 100/10 तो 10 ही आएगा, है ना। r की वैल्यू तो 10 लिख दिया। n कितने पद, n पद चाहिए आपको, तो n आ गया माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये तो हो गया इतना इसका। अब ये देखो 1 प्लस 1, मान लो 1 को मैं दो बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2, 1 और 1 2। 1 को मैं 3 बार जोड़ूंगा, 3 बार तो कितना आएगा 3। 1 को मैं 4 बार जोड़ूंगा कितना आएगा 4, देखो 4। इसका मतलब 1 इंटू 2 बार जोड़ा, 1 को मैंने 3 बार जोड़ा, 1 को मैंने 4 बार जोड़ा, ये 4 4 आ रहे हैं। 1 को मैं n बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा, n आएगा। समझ गए होंगे आप, इसको मैं रख कर रहा हूँ, है ना। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया, n आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, 1/9 इसका क्या आएगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन कितना आ गया 9, और माइनस क्या आ गया n आ गया। माइनस क्या आ गया दोस्तों, n आ गया। ठीक है, तो आपको ये इसके योग करने का तरीका समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे तरीके से। तो ये इसका फाइनल आंसर होता है, आपको ये याद करना होता है। अगर आपको याद करना है तो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो आप उससे बना सकते हो, बाकी आपको याद करना है तो आप इसके योग का फॉर्मूला ये होता है, जब इसमें से आप ऐसे करोगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ये 2 2 वाला दे दिया, आप बोलो सर इसमें से 2/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/9। अंदर क्या आएगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस का 1 अपॉन 9, नहीं आएगा ना, माइनस n आ गया। माइनस क्या आ गया दोस्तों, n आ गया। अब आप बोलो सर ये चीज तो सभी में सेम ही चल रही है, इसमें जैसे 1 आ गया तो 1/9, 2 आ गया तो 2/9, 3 आ गया तो 3/9, 4 आ गया तो 4/9। क्या बात समझ आई क्या, इसलिए बोल रहा हूं आपको, अगर ये याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब आपको ये n दिया हुआ है, इसमें मान लो आपको पूछा होता 10 पदों का, कितने का, n की वैल्यू कितनी दे दी 10, तो 10 पदों का निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2/9 10 इंटू, चलो इसको मान लो आप 5 पद मान लो, है ना। तो 10 की पावर कितनी 5 माइनस का 1 अपॉन में 9 माइनस 5, है ना। इसको सॉल्यूशन करवाए तो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा पद नहीं पूछेगा, क्योंकि पावर ज्यादा बन जाती है। वो कम ही पूछेगा तो कम के लिए अपने आंसर कर सकते हैं। तो 2/9 ये कितना आ गया 10, 10 की पावर 5 कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, देखो 1 लाख ही बनेगा ना, 10 की पावर 5 माइनस 1। ओके, तो 99,999 बनेगा ये 99, क्योंकि इसमें एक ऐड करोगे तो पता ही है ना आपको, इतना ही बढ़ेगा। चलिए नीचे 9 आ गया माइनस का 5 आ गया, इसको काटा कितना आ गया, देखो 11,111 आ गया। अब 11,111 को 10 से गुणा करो तो कितना आ गया 0 माइनस का 5, ये 2/9 बार है, इसको माइनस करके वो 2 9 का डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इतनी लंबी कैलकुलेशन करवाएगा नहीं, बाकी छोटे कैलकुलेशन वाले सवाल देगा इसमें। चलिए तो 3 का आ गया तो क्या करोगे दोस्तों, 3/9, यहाँ क्या आएगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1,
अपॉन क्या आएगा 9, है ना। देखो अगर 9 याद नहीं रहता तो 10 की पावर n माइनस 1 10 माइनस 1 आएगा यहाँ पे, फिर आप सोल्व कर लेना इसको, n आ जाएगा यहाँ पे, n पद पूछा है तो n आ गया। अब इसमें मान लो 2 पद दिए होते, 3 दिए होते, तो आप यहाँ पे पावर n की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो, 3 है तो 3 रख दो, ये आंसर आ जाएगा। बताया ना आपको। चलिए 4 के लिए अब दोस्तों समझने वाली बात है, इसमें पीछे वाला सवाल तो आपने कर लिया। देखो अभी तक क्या था, यहाँ से स्टार्ट कर रहा था 4 प्लस 44 प्लस 444, है ना, इस प्रकार। लेकिन अब की बार आपको 4 तो दिए नहीं, 4 तो क्या है दिया ही नहीं, तो क्या करोगे, फिर कैसे होगा। आपका 44 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों इसको और समझ लो। क्या करोगे, 4 कॉमन लिया तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 11 प्लस 111 प्लस 4, मतलब 4 बार 1 प्लस डैश डैश करके ये चलेगा। सेम है दोस्तों, इसको 9 से गुणा और 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से गुणा मैं अंदर कर देता हूँ, 11 को 9 से किया 99, ठीक है, इसको मैं अंदर लेकर देता हूँ, तो 99 प्लस 999 प्लस 4 बार 9 प्लस डैश डैश करके ये चलेगा। क्या बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। अब दोस्तों 4/9 ये क्या आएगा 10 की स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आएगा 10 की क्यूब माइनस 1, ये क्या आएगा 10 की पावर 4 माइनस 1, डैश डैश करके चलेगा ये का डैश तक एन तक। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अभी आपने अलग अलग किया था, इसको 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, है ना, ये कहां तक जाएगा 10 की पावर n तक जाएगा। ओके, तो 4/9 आ गया। इसमें एक तो ये हो गया, प्लस ये माइनस है, क्या माइनस हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश करके n तक जाएगा। अब वही चीज है जो पीछे सोल्व करवा के आया हूं, ये सीरीज बन गई जीपी, इसमें प्रथम पद कितना है 10 की पावर 2, तो आप इसको जब सोल्व करोगे 4/9, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो a की वैल्यू 10 की पावर 2 आ गई, क्या अंदर 10 की पावर n माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस है 1 आएगा। अब दोस्तों a की वैल्यू 10 की पावर 2 मतलब 100 आ गया, r की वैल्यू 10 की पावर 3 10 की पावर 2 से डिवाइड करो तो 10 ही आएगा। ओके, क्योंकि इनमें तो ये 10 का मल्टीपल चल रहा है, माइनस क्या आएगा n आएगा। ओके, आपने देखा कि दोस्तों सारी की सारी चीजें देखो, 4 है तो 4/9 कॉमन आ गया, 4 कॉमन लिया था 4/9 आएगा, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, ये सेम आ रहा है, चेंजिंग कहाँ आ रहा है 10 की पावर 2 में। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 1 आएगा तो यहाँ पर 10 की पावर 1 प्रथम पद बनेगा, ये देखो। अब मतलब 2 बार देखो 2 डिजिट आई है, इसका मतलब 100 बढ़ेगा, मतलब 10 की पावर 2। अगर 3 डिजिट से स्टार्ट हो जाएगा तो 3 डिजिट वाला बनेगा 10 की पावर 3, तो प्रथम पद कितना बनेगा इसमें 10 की पावर 2 बनेगा। 3 डिजिट से स्टार्ट होगा तो प्रथम पद कितना बनेगा 10 की पावर 3 बनेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रथम पद होगा 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 आएगा, पहला पद 3 डिजिट वाला है तो 10 की पावर 3 आएगा, बाकी सारी चीजें सेम आएगी। देखो आगे, अब देखो इसमें 3 डिजिट आई है, आप क्या करोगे 5 कॉमन लोगे, 5/9 तो 10 की पावर कितनी आएगी 10 की पावर 3, देखो 3 डिजिट है ना, इसका मतलब 10 की पावर 3 लिखो चाहे आप 1000 लिखो, यहाँ पे प्रथम पद इंटू में 10 की पावर कितनी n माइनस 1 अपॉन में 10 की पावर ये 9 आ जाएगा, 10 माइनस 1 माइनस का n आ जाएगा। ओके, तो प्रथम पद कितने अंक का 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 अंक मतलब 1000 आएगा, 4 अंक वाला होगा तो 10,000 आ जाएगा। कर लोगे क्या आप, बोलिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये लिखता हूँ प्लस 7777 प्लस 777777 प्लस डैश डैश करके, ठीक है। इसका आपको बताना है कि इसका एस एन कितना आएगा, एन पदों का योग, ये क्वेश्चन का। एक इसको 888 प्लस 88 प्लस 8888 प्लस डैश डैश करके ये जा रहा है। इसके अंक मतलब इसके योग बताना है कितना आएगा। इन दोनों पदों का आपको एस एन पदों का योग बताना है कितना आएगा। एन टर्म्स दिए ना आपको, एन पदों का पूछा है, ठीक है। एन का मतलब एन पदों का योग पूछा है। अगर मैं पूछता यहाँ पर 2 पदों का योग बताओ, 4 पदों का योग बताओ, 5 पदों का योग बताओ, तो एन की वैल्यू 5 हो जाती है, उसका 5 का निकालते हैं। इसका चलो आप 5 पदों का योग निकालना, 5 का S5, ठीक है ना। इसमें लिख दिया 5 पदों का योग, इसका आपको एन का निकालना है, निकाल लोगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप सारी की सारी तैयारी अच्छे से बढ़िया तरीके से करते रहिए, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ।
आप में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी ऐसे सवाल ना मिले जिससे आपको वो ना हो पाए। ठीक है, तो मैंने काफी मतलब सारी चीजें देख देख के सारी चीजों को परखा है, जाना है, खुद एग्जाम दिए, क्लियर किए, सारा कुछ किया, उसके बाद मेरे को ये चीजें पता चली है कि कौन सी चीज कैसे मतलब कहाँ से आती है। तो छोटी छोटी चीजें होती है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ, इसीलिए बताता हूँ। कई बार डायरेक्ट उसी पे सवाल आ जाता है, इतना बड़ा सवाल देता ही नहीं है, कुछ छोटी सी चीज पूछ लेता है, तो बच्चे उसमें भी घबरा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सीखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतने रखते हैं कि थैंक यू।